जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 बार दुख के साथ, तकलीफ़ के साथ, शर्मिंदगी के साथ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लो जी मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान भारत से भी हार गया। अमेरिका से हारने के बाद पाकिस्तान लगातार दूसरा मैच भारत से हार गया और एक जीता हुआ मैच हार गया। मोहसिन नकवी 11 को मुबारक, मोहसिन नकवी साहब को मुबारक, वहाब रियाज साहब को मुबारक। एक ज़हनी और जिस्मानी तौर पर अनफिट टीम, सिफारशी टीम सिलेक्ट करने पर वहाब रियाज, मोहसिन नकवी और बाबर आज़म को मुबारक। और टीम में जो 2 तो वाज़े ग्रुप हैं, शहनशाह अफरीदी ग्रुप और बाबर आज़म ग्रुप, और एक तीसरा छोटा सा ग्रुप भी है चुना मुन्ना सा, इन सारे ग्रुपों को भी मुबारक। 119 रन्स नहीं बना पाया पाकिस्तान। बॉलर्स ने फिर भी किसी न किसी तरह बेहतर परफॉर्म किया। हारिस रऊफ़ जो पिछले मैच में, अमेरिका के मैच में आखिरी ओवर में 15 रन्स अमेरिका के सामने भी ना रोक पाए और आखिरी बॉल पे चौका लगाकर उन्होंने स्कोर बराबर कर दिया अमेरिका वालों ने। हारिस रऊफ़ और नसीम शाह ने 3-3 विकेटें लीं, मोहम्मद आमिर ने 2 विकेटें लीं। लेकिन जब हमारी बैटिंग की बारी आई तो कमाल ही हो गया। बाबर आज़म साहब खैर 10 बालों पर 13 स्कोर बनाकर चलते बने, और जिन्होंने स्कोर बनाए वो भी वनडे की रफ्तार नहीं थी, एवरेज नहीं थी, लग रहा था टेस्ट खेल रहे हैं। सबसे ज़्यादा रन्स हमारी तरफ से बनाए जी मोहम्मद रिजवान ने 31 रन्स बनाए 44 बालों पर। अब T20 में 44 बालों पर सेंचुरियों के करीब पहुंच जाते हैं बैट्समैन। 70-80 रन्स तो 44 बालों पे आम बात है। चलो कह लें कि पिच बुरी है, लेकिन जब वो बना रहे थे, उनकी मैं बाद में बताता हूँ कि वो कितने बालों पर कितने रन्स बनाए उन्होंने। इमाद वसीम साहब 23 बालों पर 15 रन्स। बड़ा चर्चा था कि आज़म खान को निकाल कर इमाद वसीम को डालेंगे, और इमाद वसीम साहब वही हैं जो रिटायर हो गए थे लीग्स के लिए, जिन्होंने कहा था कि लीग्स खेलूँगा, पाकिस्तान के लिए जाए भाड़ में, पाकिस्तान के लिए खेलना। उनको डाला 23 बालों पर 15 रन्स, और जब डिलीवर करने की बारी आई तो आउट होकर चले गए। चाचा इफ्तिखार भी 9-10 बालों पर 5 रन्स बनाकर चलते बने, और फ़खर जमान साहब 8 बालों पर 13 रन्स बनाकर चले गए। भारत की तरफ से देखिए, ऋषभ पंत, उनका जिसका एक्सीडेंट हुआ था कुछ महीने पहले और 2-3-4 महीनों के बाद वो टीम में वापस आए, बल्कि IPL में खेल कर वापस आए। 42 रन्स उन्होंने बनाए 31 बालों पर। सर एवरेज देखिए, यही पिच थी जो आज जिस पे हम खेल रहे थे। अक्षर पटेल ने 18 बालों पर 20 रन्स बनाए, और रोहित शर्मा ने 12 बालों पर 13 रन्स बनाए। जसप्रीत बुमराह उनका जी मैन ऑफ द मैच है, जिसने 3 विकेटें ली हैं 14 रन्स देकर 4 ओवरों में, और बड़े क्रिटिकल टाइम पे विकेटें ली हैं। 3 कैच भी हमने छोड़े हैं। खैर से क्या कहना जी, अब मुसल्लों पे बैठ जाएं, इंडिया अगले सारे मैच हार जाए, अमेरिका अगले सारे मैच हार जाए, हम अगले दोनों मैच जीत जाएं, और हमारी एवरेज भी ज़्यादा हो, वो हारें मगर उनकी एवरेज भी कम हो, रन्ज़ों की एवरेज कम हो, तो फिर शायद हम 8 में पहुँच पाएँ, प्ले ऑफ में पहुँच पाएँ, वरना साडा सफ़र मुकम्मल जे। और अच्छी बात है ये वापस आएँ, अनफिट, सफारशी और पर्ची पर सिलेक्ट होने वाले हमारे खिलाड़ी वापस आएँ, ताकि हम आराम से वर्ल्ड कप मैच पूरा वर्ल्ड कप देख सकें। 4 पॉइंट्स हैं भारत के हमारे ग्रुप में, 4 हैं अमेरिका के, और भारत ने अब आगे जो भारत के मैच हैं वो भी आसान है, और अब अमेरिका का एक मैच भी वो अगर जीत जाए और भारत एक और मैच जीत जाए तो हमारा चांस ही कोई नहीं। और वैसे अब भी कोई नहीं, कोई मोजज़ा हो जाए, कोई बरकत हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए तो अलग बात है। तो ये होता है नतीजा जब आप मोहसिन नकवी जैसे बंदे को PCB का चेयरमैन लगाएं। नजम सेठी साहब से जान छूटी तो ज़का अशरफ से जान छूटी तो मोहसिन नकवी, और मोहसिन नकवी से जान पता नहीं कब छूटेगी। साथ उन्होंने वहाब रियाज साहब जो उनके दोस्त हैं उनको उन्होंने चीफ सिलेक्टर बनाया, और फिर इस मरतबा कहा कि 5-6 सिलेक्टर्स थे, और गैरी क्रिस्टन साहब को उन्होंने कोच बनाया हुआ था। क्या कर लेता वो मोइज़ा, क्या कर लेता। ज़हनी तौर पर जब आप अनफिट होंगे और बॉडी लैंग्वेज नहीं होगी जीतने वाली, तो क्या खाक करेंगे।
119 रन 20 ओवरों में नहीं बना पाया। जीता हुआ मैच था, अगर थोड़ा सा हिम्मत से हौसले से खेलते तो ये मैच आसानी से जीत जाना था। और अगर ये मैच जीत जाते तो हमारा वर्ल्ड कप में रहने का एक तो चांस बन जाता, और दूसरा भारत से जीतना मतलब कि हमारा पूरा टूर्नामेंट ही समझ लो जीत लेना। तो भारत ने जो कम स्कोर पर आउट हुई और उसने फाइटिंग स्पिरिट से मैच खेला, हौसले से खेला और जीत के जज्बे से खेला, और 6 रन से हरा दिया पाकिस्तान को। 113 रन बना पाए। इस बार भी आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए था। अमेरिका में सुपर ओवर में 18 रन चाहिए था, इस बार इधर चाहिए था 18 रन, और हमने वही खैर से 1 रन 2 रन और 1 चौका, एक आध चौका बस। तो पाकिस्तान अमेरिका जैसी मांगे तांगे की टीम से भी हारा, और पाकिस्तान अब भारत से भी हार गया, और एक जीता हुआ मैच हार गया, जो ज़्यादा दुख की बात है। इस मैच के बड़े चर्चे थे, फुल स्टेडियम था, इसकी टिकटें ब्लैक में बिकी, और 55 लाख की भी एक टिकट इसकी ख़रीदी गई। गो कि जब अमेरिका से पाकिस्तान हारा था तो जो टिकटें रह गई थी वो कम अज़ कम, या लोगों ने वापस टिकटें जो बेचना शुरू की तो वो सस्ती हो गई थी, लेकिन 55 लाख की भी एक टिकट बेची गई। और इस मैच के दौरान जो एडवर्टीज़मेंट थी वो अरूज पर थी। और इस मैच के दौरान एक और बड़ा मज़े का हुआ कि मैच शुरू था और ऊपर एक जहाज़, छोटे जहाज़ से एक पीछे पंफलेट या एक पीछे बैनर बड़ा सा था, और वो ऊपर स्टेडियम से गुज़रा 2 बार, और उस पर लिखा हुआ था, यानी जहाज़ के पीछे बैनर, और बैनर पे लहराते हुए बैनर पे लिखा हुआ था रिलीज़ इमरान खान। तो अमेरिका में पाकिस्तानी जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी 95% हैं इमरान खान के साथ, और ख़ास तौर पर अमेरिका में जो पाकिस्तानी हैं वो बड़े खाते पीते भी हैं, यानी वेल ऑफ हैं, और पढ़े लिखे हैं, और बड़ी अहम पोजीशनों पर हैं, और बड़े सेटल्ड हैं अमेरिका में। और वो हर मौके पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के लिए जब भी कोई मौका आता है तो वो उसका वो इकट्ठे होकर उसका इजहार करते हैं। तो जहाज़ ऊपर से 2 मरतबा गुज़रा, रिलीज़ इमरान खान, लेकिन अब मेरे ख़्याल से वक्त आ गया कि रिलीज़ मोहसिन नकवी 11। अब जल्दी से ये घर वापस आएँ ताकि हम इनको हार पहन कर इनका इस्तकबाल करें, और वापस आकर ताकि ये भी हमारे साथ वर्ल्ड कप देखें। अमेरिका की चलो सैर हो गई एक अनफिट और सिफारशी टीम की, वरना जो हाल हुआ है हमारा, यानी आप कभी सोच सकते हैं, आपके जहन में आ सकता है, इतना बाई चांस भी नहीं है ये खेल जितना हो गया है, या जितनी बदनामी पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान की करवा रही है। अमेरिका से हार गए, पहला मैच हार गए। वो जैसे पिछले वर्ल्ड कपों में कभी बांग्लादेश से हार जाना, कभी अफ़गानिस्तान से हार जाना, कभी आयरलैंड से हार जाना, और फिर मैंने पहले भी बताया था कि न्यूजीलैंड के बच्चे आए, वो सीरीज़ बराबर करके चले गए, और हमने बड़ी मुश्किल से सीरीज़ बराबर की। आयरलैंड गए, बड़ी मुश्किल से जीते, और इंग्लैंड में तो हमने हारना ही था। तो अब ये जो T20 है ये बिल्कुल डिफरेंट हो गई है गेम। इसमें पहली बॉल पे लोग चौका और छक्का मारते हैं और इस रफ्तार से आगे खेलते हैं। हमारे जो सारे साहिबान हैं वो पहले आते हैं, बुझे से आते हैं थके कदमों के साथ, और पहले कोई 1-1.5 ओवर वो ज़ाया करते हैं ताकि सेटल हों, और उसके बाद कैच आउट, बोल्ड या LBW होकर घर चले जाते हैं। IPL अगर आपने नहीं देखा इस T20 का जलवा, तो ये जो लास्ट IPL हुई है 2024 इंडिया में, वो देख लें। माना कि वहाँ की पिचेस फ्लैट थी, माना कि ग्राउंड्स भी छोटे थे, लेकिन वहाँ के मुकाबले देख लें तो वो IPL इतने बड़े लेवल पे इंडिया खेल के आई हुई थी। ज़ाहिर है वो मुसलसल खेल रही थी, और हमारे यहाँ क्या था, सारी बातें ही बातें और ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग। खैर से इनको अब मेरे ख़्याल से बुलाएं वापस, ताकि ये अपने अपने घरों में, अपनी अपनी मस्जिदों में, मोहल्लों की मस्जिदों में ईदें पढ़ें और दुआ मांगें आगे। कोई बदनामी की जो कसर है वो इस टीम ने नहीं रहने दी। हमारी इसी तरह हॉकी तबाह हुई, हमारी इसी तरह फुटबॉल तो है ही तबाह, हमारी स्क्वैश तबाह, हमारा स्नूकर तबाह। कभी हम इस सारों में वर्ल्ड कप और आलमी सतह पर फ़तेहमंद हुआ करते थे, रैंकिंग में हुआ करते थे। और अब मेरे ख़्याल से ये जितने भी वर्ल्ड कप मुकाबले हुए हैं उसमें कोई 7-8 मुकाबले हुए हैं, उसमें से सिर्फ 1 पाकिस्तान जीता है। आज मौका था, वो भी हार गया।
तो मोहसिन नकवी साहब, अल्लाह आपको वो वक्त आपके लिए लाए कि आपके हमारे नोटों पर कायद आज़म की जगह आपकी तस्वीर हो, वज़ीर आज़म भी आप ही हों, सदर भी आप ही हों, चेयरमैन PCB भी आप ही बन जाएं, हॉकी का भी आप ही ले लें, ताकि सारे आप ले लें, इकट्ठे होकर तबाह करें इस पूरे स्पोर्ट्स को और इस पूरे कल्चर को। मोहसिन नकवी 11 जीता हुआ मैच हार गई और मोहसिन नकवी 11 एक मांगे तांगे की कमज़ोर क्लब लेवल की टीम अमेरिका से भी हारी और आज भारत से जीता हुआ मैच हार गई। तो सिफारशी खिलाड़ी खिलाएं, अनफिट खिलाड़ी खिलाएं, पर्चियों पर खिलाएं, अपने दोस्तों को खिलाएं, टीम में गिरोहबंदियां करें और कोई किसी वजह के बिना बाबर आजम को हटाकर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दें, फिर शाहीन शाह अफरीदी को हटाकर किसी वजह के बगैर बाबर आजम को बना दें, फिर उन दोनों ग्रुपों में हवा दें, उन गुब्बारों में हवा भरें और फिर वहाँ ले जाएं। बड़ा फ़र्क पड़ता है जब आपकी टीम के लोग पढ़े लिखे हों, बात करने का सलीका हो। ये एक छक्का मार लें, एक विकेट ले लें, कॉलर ऊपर कर लेते हैं और 2 मिनट इनसे किसी टॉपिक पे गुफ्तगू नहीं होती। बहुत फ़र्क पड़ता है कि जब आपके टीम के खिलाड़ी पढ़े लिखे, तरबियत याफ्ता हों, दुनिया देखी हो, बड़े मैचेस के प्लेयर हों, खेल सकते हैं। खैर से ऊपर से भी अनपढ़, ऊपर से कोई तालीम और तरबियत नहीं, गली मोहल्लों से निकले और हमने इन गुब्बारों में ज़्यादा हवा भर दी। अब ज़्यादा हवा भरी तो किंग आज़म कह दिया, यानी बादशाह आज़म बाबर आज़म को गाड़ियों के टायरों के इश्तिहार में ले आया। लेवल ही और है, अब लेवल ही और है, ये जवाल का लेवल ही और है। आज़म खान साहब जो कथक डांस करते रहे वो आज नहीं थे। उस्मान खान साहब जिनको हमने UAE से बुलाया कि वो नेशनलिटी छोड़ के आए, उन्होंने एक PSL में कोई 1 सेंचुरी बना ली थी, वो भी खैर। फ़खर ज़मान साहब कभी बस कोई साल में 1 आध इनिंग्स खेलते हैं, निकल जाते हैं। चाचे की सेराबंदी करें जी इफ्तिखार अहमद साहब की, और जब तक ये दादा ना बने इनको खिलाते रहें। अमाद वसीम साहब को और खिलाएं जी, इनको पाँव पड़ के इनको वापस आप लाए थे, इनको अब आखिरी दम तक खिलाएंगे ताकि ये बाकी भी मैच जो हैं जो छोटी टीमों से वो भी हमें हराएं। और बाकी रिजवान साहब हैं, अकेला बंदा है, मेहनती खिलाड़ी है, लेकिन जिस स्पीड से वो खेला है, ये एवरेज से खेला है, ये T20 की नहीं, वनडे की भी नहीं है। लेकिन चलो वनडे की मान लें, T20 की तो है ही नहीं। तो और बाकी किसका नाम लें, किसका नाम लें। हारिस रऊफ साहब पता नहीं क्यों खेल रहे हैं, किस तरह खेल रहे हैं, आज 3 विकेटें लीं, पता नहीं वो। और मोहम्मद आमिर साहब और शाहीन शाह अफरीदी साहब की पूरी स्पीड ही नहीं है। तो वक्त से पहले जब आप इन लोगों को पहाड़ पे चढ़ा देते हैं और इनको हीरो बना देते हैं, और आगे बंदा ये फेम को लेना और फेम को संभालना, इज़्ज़त को संभालना और शोहरत को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो मोहसिन, क्या कहूँ, दुख की बात है, तकलीफ़ होती है अब तो। और मोहसिन नकवी साहब आपको मुबारक हो, शहबाज शरीफ साहब आपके वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब ने और वहाब रियाज साहब आपको मुबारक हो। आप सारों ने मिलकर क्या हीरे चुने। और इधर अब्दुल्ला शफीक, उसामा मीर जो सबसे ज़्यादा विकटें लेने वाला था PSL में, वो रह गया, अब्दुल्ला शफीक रह गया, और पता नहीं साइम अयूब भी था एक, वो पता नहीं किधर गया। और क्या कहें, 6-7 खिलाड़ी ऐसे थे। इससे तो अच्छा था शोएब मलिक साहब को खिलवा लेते, अब्दुल रज़ाक वगैरह खिला, वो पहले से गए हुए थे अपने अहलिया और बीवी बच्चों के साथ, तो उनको ही खिला लेते। शोएब मलिक साहब वहीं थे। तो एक और ज़िल्लत मुबारक हो, एक और रुसवाई मुबारक हो, एक और अफसोसनाक हार मुबारक हो, एक और शर्मनाक हार मुबारक हो। कभी हम खेलते इस तरह हैं कि क्लब लेवल की टीम जीत जाती, कभी हम मैच को इतना बना लेते हैं कि जीतने के करीब आके हार जाते हैं। तो एक बार फिर इस हुकूमत को मुबारक हो, बड़ी बाबरकत हुकूमत है, हर शोबे में बाबरकत हुकूमत है। मोहसिन नकवी साहब को मुबारक हो, मोहसिन नकवी 11 को मुबारक हो, वहाब रियाज को मुबारक हो, और इन सारे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर अनफिट खिलाड़ियों को मुबारक हो। हमारा क्या है, मुल्क का क्या है, ये तो हर शोबे में पहले ही ज़वाल है, हर शोबे में पहले ही बेइज्जतियाँ हैं, रुसवाइयाँ हैं, शर्मिंदगियाँ हैं। एक और सही 2-4 दिन हम इस पर भी रोए धोएंगे, फिर आगे लग जाएंगे। बहरहाल जी, जीता हुआ मैच हम हार गए, क्लब लेवल अमेरिका से हार गए, और अब आज जीता हुआ मैच हार गए। वर्ल्ड कप में कोई मोजज़ा हो T20 वर्ल्ड कप में तो अब हम हैं, वरना साढ़े तो ना रहना।
असी फारग हो गए जी। मेरा मुल्क है पाकिस्तान, इसके लिए जान भी कुर्बान, लेकिन हम सब ने इस मुल्क को मिलकर जितना हर शोबे में सवा सत्यानाश कर दिया है, उस पर अब तो आंसू भी खुश्क हो गए। बोझल दिल के साथ, दुखी दिल के साथ, तकलीफ़ के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।